प्रस्तुतकर्ता एंजेलिका सिफ्यूइंस के साथ ICI न्यूज कनाडा कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण का सारांश। 13 साल के गृह युद्ध के बाद सीरिया में बशर अल असद का शासन ध्वस्त हो गया है, जो देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। इस्लामी गठबंधन के नेतृत्व में और तुर्की द्वारा समर्थित विद्रोहियों ने कई दिनों के तीव्र हमलों और रणनीतिक अलेप्पो पर कब्जा करने के बाद दमिश्क पर कब्जा कर लिया। रूस और ईरान जैसे सहयोगियों से समर्थन की कमी के कारण कमजोर हुई सीरियाई सेना पीछे हट गई है, जिससे राजधानी और अन्य प्रमुख क्षेत्र असुरक्षित हो गए हैं। कनाडाई सरकार ने अपनी यात्रा चेतावनियों के लिए एक अद्यतन जारी किया है, जिसमें कनाडाई नागरिकों से सीरिया की यात्रा करने से बचने और यदि संभव हो तो वहां से चले जाने का आग्रह किया गया है। ये सिफारिश सुरक्षा स्थिति की निरंतर गिरावट के प्रकाश में आई, जो बशर अल असद के शासन के पतन के बाद देश में सशस्त्र संघर्ष, आतंकवादी हमलों और निरंतर राजनीतिक अस्थिरता की विशेषता थी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ने महत्वपूर्ण नए टैरिफ लागू करने की योजना की घोषणा की, जो कनाडाई उपभोक्ताओं और मैक्सिको, कनाडा और चीन सहित देशों के साथ व्यापार संबंधों को प्रभावित करेगी। लेकिन अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि इन उपायों से कनाडा में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जिससे उपभोक्ता प्रभावित होंगे। अनुमान है कि भोजन, गैसोलीन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण परिवारों को सालाना $1,300 तक की अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ सकती है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कनाडा सरकार ने न्यू ब्रंसविक में स्वच्छ बिजली ग्रिड में परिवर्तन में तेजी लाने के लिए $1 बिलियन से अधिक के निवेश की घोषणा की है। ये फंडिंग उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश के ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। कैनेडियन बॉर्डर फेडरेशन के प्रमुख ने कनाडा में रेल परिवहन की निगरानी और निरीक्षण की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की। उनके बयान के अनुसार, रेल द्वारा देश में प्रवेश करने वाले सामानों के निरीक्षण में खामियां हैं, जिससे सुरक्षा और सीमा शुल्क और सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमों के अनुपालन के लिए संभावित जोखिम पैदा हो रहे हैं। क्यूबेक प्रीमियर फ्रांकोइस लेगॉल्ट ने हाल ही में पेरिस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, जहां वे दोनों नोट्रे डेम कैथेड्रल के फिर से उद्घाटन में शामिल हुए। उस बैठक के दौरान लेगॉल्ट ने क्यूबेक और कनाडा की अर्थव्यवस्थाओं पर इन टैरिफों के संभावित विनाशकारी प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की और जल विद्युत, खनिज और खनिज ईंधन जैसे क्षेत्रों सहित प्रमुख अमेरिकी बाजारों पर क्यूबेक की निर्भरता को ध्यान में रखा। YouTube और Facebook जैसे ICI NOT, ICI कनाडा जैसे हमारे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सदस्यता लें और भाग लें। देखने के लिए धन्यवाद।